नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से उद्देशिका, जिस उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और 22 जनवरी 1947 को उस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था, जो आगे चलकर हमारे संविधान में उसको प्रस्तावना के रूप में जगह मिला। तो उसी उद्देशिका को, उसी प्रस्तावना को आज हम पढ़ेंगे और उससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, तो उन सभी को वन लाइनर फॉर्म में आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यही है वो प्रस्तावना जो क्या है कि हम भारत के लोग। तो यहीं से एक प्रश्न बन जाता है कि हमारे प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है, तो वो इसी शब्द से होती है, हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ये हमारा उद्देशिका है, जिसमें आपको ये पूछा जाता है कि जो हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है, तो आपको 5 प्रकार के, उसके बाद न्याय 3 और समता 2 प्रकार के, तो ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे, वन लाइनर के रूप में देखते हैं। तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार करा गया था। ये भी याद रखेंगे आप। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो वो है संविधान की प्रस्तावना, जिसमें आपको पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ना 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द उस समय जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और बंधुता। ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, मूल संविधान का यह शब्द नहीं है, अंश नहीं है। उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया। प्रस्तावना में ही इसको इन सभी चीज़ों के रूप में घोषित कर दिया गया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस विवाद में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा वाद है, आपको केशवानंद भारती वाद 1973, जिसमें कहा गया कि आप प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। संविधान संबंधी विचार, उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री, ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा एएन पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट है, तीनों को आपको याद रखना है। क्या है कि प्रस्तावना को किसने राजनीतिक पत्री कहा था, तो के मुंशी ने कहा था। संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। और संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो पालकीवाला ने कहा था। तो परिचय पत्र किसने, पालकीवाला ने, मुंशी ने जन्मपत्री कहा था और संविधान की आत्मा भार्गव दास ने कहा था। ठीक है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी राष्ट्रपति जो होंगे उनका चुनाव होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, उसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में न्यायमूर्ति M.A. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। उसके बाद आगे है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है,
यानी भारत में राज्यों का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यही इसका मतलब है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये आपको वाद जो था वो SR मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये वाद था। उसके बाद सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, या कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये उद्देशिका मैंने कहा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। क्या? पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो देखिए मूल अधिकार में है, उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वो है संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। उद्देशिका को जन्मपत्री की संज्ञा किसने की थी? तो जन्मपत्री मुंशी ने के मुंशी। और आपको आगे है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो ये मत वेरुवारी संघ मामले 1960 में संविधान ने यह माना था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन वही केशवानंद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को आपको संविधान का अभिन्न अंग माना था और उसमें संशोधन की बात करी थी, लेकिन मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो ये स्टेटमेंट से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन सभी स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र की।